हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको पिछले कुछ दिनों पहले की थोड़ी सी पास्ट मोमेंट्स में लेकर के चलूँगी, जहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हुई उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। क्योंकि आजकल मैडम साहिबा जो है वो कुछ ज़्यादा ही रिश्तों पे ज्ञान दे रही है। ऐसे तो खैर वो रिश्तों पे ज्ञान देती है, शुरू से ही ज्ञान पेलते रहती है, लेकिन उन रिश्तों के बारे में जो कि जनाब के फैमिली के थ्रोन से जुड़ी है। उन्हें अपने रिश्ते से मतलब नहीं है। अपने रिश्ते यानी इन द सेंस उनकी मम्मी, उनके पापा, उनका भाई बहन, उसकी अपनी खुद की बेटी जिसको उसने छोड़ दिया है, उन सब रिश्ते से मैडम साहिबा को कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ इब्राहिम फैमिली के रिश्ते से, यानी कि उसका मेन सो कॉल्ड मैन चाइल्ड, अम्मी, अब्बू, सबा, खालिद, रिज़ा, रेहान, इन सारे रिश्तों से उसे मतलब है। तो उन सारे रिश्तों के ऊपर में मैडम ने बहुत ज़्यादा ही लेक्चर मारा है, स्पेशली अपने और अपनी प्यारी ननद के लेक्चर में। क्योंकि अभी मैडम साहिबा के व्लॉग में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक टाइम पे मैडम साहिबा लंबा चौड़ा लेक्चर मार रही थी। यस गाइस, आजकल ना मैं रूहान का ना सारा पिक्चर्स और जितने भी सारे फ़ोटोज़ वगैरह ये सब कुछ होते हैं ना, वो मैं सबा से बहुत ज़्यादा शेयर करती हूँ। यस गाइस, सबा ही है जो कि हमेशा उसके साथ वीडियो कॉलिंग पे लगी हुई रहती है। 24 आवर्स मतलब पर डे मेरी और सबा की वीडियो कॉलिंग होते रहती है। रूहान की पिक्चर्स दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना। यस गाइस, मैं ये सब करती रहती हूँ। और ऑन दी अदर हैंड जब चबूतरा मैडम मौदा मुंबई कर करके मौदा से मुंबई आती है, तो आते के साथ सीधा रूहान के पास में चली जाती है और यही बोलती है, माशाल्लाह बड़ा हो गया है भाभी, रूहान तो बहुत बड़ा हो गया है भाभी। मतलब कि अगर मान लो तुम दोनों का आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, वीडियो कॉलिंग्स पे बात हो रही है, फ़ोटोज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, तो फिर इतना आश्चर्य करने वाला कोई बात नहीं है। रूहान को जब तुम रोज़ देख रही हो तो फिर जब सामने से आकर के देखोगी तो कोई डिफरेंस तो नज़र नहीं आने वाला। तो साफ झूठ तो यहीं पर समझ में आता है कि कितना ज़्यादा झूठ ये लोग बोलते हैं। तो ये तो मैडम के व्लॉग में देखने को मिला था। चबूतरा मैडम ने भी अपने व्लॉग में जो Q&A किया था, स्पेशली अपनी भाभी से जाकर के पूछ रही थी, भाभी बताइए भाभी, सब पूछ रहे हैं ना कि शादी के बाद सबा की और उसकी भाभी की रिलेशनशिप कैसी हो गई है भाभी। मतलब आप जो हमेशा करते रहती है ना कि बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, सभी मॉम मुझसे रिलेट करेंगी, रिलेट जो भी बोलता है भाभी उसको वही रिलेट मतलब ही वही हो रहा है। मतलब घबराहट हो रही है, रुक जाइए थोड़ा सा भाभी, सांस लेने दीजिए भाभी थोड़ा। हाँ मतलब मैं बोल रही हूँ भाभी कि लोग यही पूछ रहे हैं कि मैं भी जब भाभी बन गई हूँ तो मैं आपसे कितना रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी भाभी है ना। तो ऑडियंस पूछ रही है भाभी, तो बहुत सारा मैं बिल्कुल आपके जैसा सब कुछ सीखने लग गई हूँ कि पूरी प्रायोरिटी वो ना सिर्फ अपनी फैमिली को देना है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है भाभी। दुनिया कुछ भी बोले, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है भाभी। तो ये सारी कन्वर्सेशंस इनके बीच में चल रही थी, चाहे वो चबूतरा का ब्लॉग हो या चाहे वो दीपिका मैडम का ब्लॉग हो। दोनों ननद भाभी एक दूसरे की तारीफ़ों की पुल अभी बांध रही थी। तो मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाह रही हूँ क्योंकि इनकी असलियत जो है, ओरिजिनलिटी जो है, जो ब्लॉग के में नहीं दिखती है, जो ऑफ कैमरा इन लोगों का रहता है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर अगर कोई न्यू है जो कि मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड एट लास्ट जब वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम चलते थोड़े से फ्लैशबैक में, ज़्यादा नहीं, हल्का ही सही। आप फ्लैशबैक में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा चबूतरा मैडम की शादी, जहाँ इसकी आउटफिट का धज्जी उड़ा दिया था मैडम ने। आप उसको आउटफिट बोल लीजिए या फिर उसकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा मौका, 6 साल का सब्र जो सबा मैडम ने किया था, उस सब्र को कंप्लीट करने के बाद जब बेचारी ने इतना सब कुछ झमेला कर करके शादी की और वो जो ऐतिहासिक दिन उसकी ज़िंदगी में आया, उस दिन पर उसके कपड़े को लेकर करके उसकी डिज़ाइनर मैडम साहिबा जो है उसने पूरी धज्जी उड़ा दी उसके कपड़े की। डिज़ाइनर आप समझते हो, मतलब सुपर वुमन अपने आप को बताने का और दिखाने का इसे इतना शौक़ है। जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है वो स्पेशली उस चीज़ की पढ़ाई करता है, उसके बारे में नॉलेज लेता है, डिग्री लेता है, तब जा कर के वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनता है। और वो चीज़ दीपिका मैडम ने यूं ही कर डाली क्योंकि इसे सब जगह दिखाना था कि यस गाइस, मैं ना बहुत बड़े डिज़ाइनर हूँ, मतलब मैं सुपर वुमन हूँ गाइस। यस गाइस, मेरे घर का जो इंटीरियर होता है ना वो भी मैं
मैं खुद से करवाती हूँ। फर्निशिंग वगैरह जो होती है ना, वो भी मैं खुद से करती हूँ। और बात रही अगर कपड़ों की डिज़ाइन की, तो आपको तो पता है कि मेरी गोटा पट्टी और मेरे लेसम लेस वाली दुनिया वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यस गाइस, मैंने ये सब कुछ किया अपनी चबूतरा मैडम के लिए, ताकि मेरी चबूतरा बहुत ही अच्छे से शादी एंजॉय कर पाए गाइस। यस गाइस, और फिर दोबारा घूम करके मुंबई कभी नहीं आए। इस गाइस, यही थी मेरी प्लानिंग, लेकिन जो कि पूरी चौपट हो गई। मतलब सबको पता है कि चबूतरा मैडम के शादी पे उसकी ड्रेस की जो धज्जी उड़ाई थी मैडम साहिबा ने, जो कि अभी चबूतरा मैडम ने लास्ट अपने व्लॉग में हाल फिलहाल बोला भी था, जब वो बोल रही थी कि 1 साल की एनिवर्सरी मनाएंगे। तब चबूतरा मैडम ने कहा भी था कि फ्रेंड्स, वो शादी के समय में कुछ चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट नहीं हुई, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ टाइप की हो गई फ्रेंड्स, लेकिन एनिवर्सरी जो हमारी है वो अच्छे से मनाएंगे। मतलब क्लियरली उसने नहीं किया, लेकिन उसने ये चीज़ें बता दी कि हाँ, भाभी ने उसका पलटाधार कर दिया था उसके सारे कपड़ों को लेकर के, तो जिसके बारे में सबको पता है। लेकिन जब इस बात को लेकर के ट्रोलिंग हुआ, बोला गया, बहुत सारे वीडियोस आए, तो मजाल है कि चबूतरा मैडम कहीं पर भी आकर के ये बोले कि नहीं, इसमें मेरी भी मर्ज़ी थी, भाभी ने मुझे सब कुछ दिखाया था, बताया था, ये था वो था, कुछ भी नहीं। जबकि उसके कुछ टाइम बाद ही आप लोगों को याद होगा कि चबूतरा मैडम ने एक और ब्लॉग लेकर के आई थी, जिस पे उसने अपनी प्यारू की भरपूर तारीफ़ की थी कि सनी मेरे पैसों के लिए मेरे साथ में नहीं है, सनी ये जानता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और सनी ने भी मुझसे सिर्फ प्यार के लिए शादी किया है, ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब सब कुछ इसने कभी स्टैंड नहीं लिया कि हाँ, मेरी भाभी के साथ में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी मेरे ही वजह से, तो चलो मैं स्टैंड लूँ। जी नहीं, कहीं पर भी स्टैंड नहीं लिया। और ऑन दी अदर हैंड, जब आप इस चीज़ को देख सकते हो, तो सेम बदला लिया है जब दीपिका का बेबी हो रहा था, जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, उस समय भी आप देख सकते हो कि दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पे भी चबूतरा मैडम कहीं आपको नज़र नहीं आएगी कि हाँ, दीपिका की डिलीवरी के टाइम पे भी कहीं आपको वो नज़र आएगी। वो तो सीधा मुंबई मौदा करते करते तो उसका दिन पार हो जाता था। और दीपिका मैडम ने भी यही किया कि जब चबूतरा का वो था प्रेगनेंसी वाला जर्नी, जब उसे रेस्ट करने को मिला, तो पूरी ख़ानदान जा कर के चबूतरा के पास में बैठा हुआ था। लेकिन मजाल है कि कहीं भी आपको दीपिका मैडम नज़र आएगी, वो कहीं भी नज़र नहीं आई, किसी भी व्लॉग में नहीं कि हाँ, कभी वो चबूतरा के साथ में है या फिर उसके साथ में बैठी हुई है। इवन गुटखा किंग के मुँह से से निकल भी गया था कि हम लोग गए थे टेस्ट कराने के लिए, मैं और चबूतरा, तो वहाँ पर भाभी भी साथ में गई थी, जबकि भाभी कहीं नज़र नहीं आई। और जब इस बात को लेकर के ट्रोलिंग होने लगा, तो उसने कहा कि भाभी गाड़ी में बैठी हुई थी। मतलब ये सारे ड्रामे पैतरे, ये सब इन सब के शुरू से चलते हुए आए हैं। तो फिर आज जो ये ज्ञान पिला जा रहा है, आज ये ननद भाभी का रिश्ता इतने अच्छे से दुनिया के सामने लाया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, व्लॉग के लिए। बिकॉज़ आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि कंटेंट नहीं होने की वजह से Q&A किया गया, कंटेंट नहीं होने की वजह से और भी सारे पैतरे किए गए कि अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास में कंटेंट नहीं था। मेन कंटेंट तो जनाब ही चुरा लेते हैं, और बचा रूहान, तो रूहान का कंटेंट तो फ़िलहाल अभी मैडम के अधिकार पे है, तो वो मैडम ही दिखाएंगी। तो इनकी रिलेशन क्या है, नहीं है, वो तो हमें नज़र ही आती है। अंधभक्तों को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती, लेकिन अंधभक्त भी अगर अपनी आंखें खोल लेंगे तो उन्हें भी नज़र आएगी कि इनकी असलियत क्या है। अब बस देखना यही कितनी जल्दी उन्हें समझ में आता है और कितनी जल्दी ये सारे ड्रामे ख़त्म होते हैं। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।